और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाल आतंक के खिलाफ जारी निर्णायक लड़ाई में एक और जवान शहीद हो गए। झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर केबलांग में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सीआरपीएफ के एएसआई सत्यवान कुमार सिंह शहीद हो गए हैं। बौखलाए नक्सलियों की कायराना करतूत जारी है, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों का हौसला अभी भी हाई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। आईडी विस्फोट में फिर जवान शहीद। सीआरपीएफ के एएसआई सत्यवान ने गंवाई जान। सीआरपीएफ के 134 बटालियन के ये जवान थे। कब तक सहेंगे लाल आतंक का उत्पात? बोल रहा झारखंड, अब करो करारा वार। स्थान झारखंड और ओडिशा का बॉर्डर। ओडिशा के केबलांग थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी था। नक्सलियों की साजिश से अनजान सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे थे। इसी दौरान जमीन में प्लांट किए गए आईडी बम में विस्फोट होता है और उसकी चपेट में आ जाते हैं सीआरपीएफ के एएसआई सत्यवान कुमार सिंह। घायल जवान को आनन फानन में राउरकेला के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। शहीद एएसआई सत्यवान कुमार सिंह चाईबासा जिले के जराई केला स्थित सीआरपीएफ 134 बटालियन के कैंप में पोस्टेड थे। उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सीआरपीएफ कैंप में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ये घटना घटी है। निश्चित रूप से इस घटना को लेकर हम सभी मर्माहत हैं। आज इस दुख के बेला में इस जवान के पूरे परिवार के साथ सरकार खड़ी है। दरअसल 28 मई को नक्सलियों ने ओडिशा के केबलांग में ही ट्रक से पत्थर खदान जा रहे 5 टन विस्फोटक से भरा ट्रक लूट लिया था, जिसके बाद झारखंड और ओडिशा पुलिस के साथ सीआरपीएफ का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक अधिकांश विस्फोटक बरामद कर लिए गए हैं और बाकी बचे विस्फोटक की तलाश जारी है। इसी दौरान आईडी की चपेट में सुरक्षा बल के जवान आ गए। प्रेशर आईडी से एक हमारा ऑफिसर शहीद हुए। हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। जो आपको मालूम होगा कि हाल के दिनों में हमारा झारखंड में कई नक्सल का हम लोग का न्यूट्रलाइज करने में सफल हुए हैं। उसी दिशा में आगे भी हमारा कार्रवाई का जारी रहेगा। ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। अपनी अंतिम सांसें गिन रहे लाल आतंक की ओर से बौखलाहट में जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि अब नक्सलियों के दिन गिने चुने ही हैं। बस जरूरत है सर्च अभियान में और सतर्कता बरतने की, ताकि नुकसान कम से कम हो। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बच्चे की चाहत में एक महिला ने दूसरी मां की गोद सूनी करने की कोशिश की और गुमला के सदर अस्पताल से 14 दिन के दूध मुहे बच्ची की चोरी कर ली। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2.5 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मां बनने की चाह ने बनाया बच्चा चोर। नवजात को टीका लगा या नहीं, मां को झांसा देकर बच्ची की चोरी। 2.5 घंटे में पर्दाफाश, दंपति गिरफ्तार। बच्चे की चाहत में एक दंपति अपराधी बन गया। जी हां, ये हैरान करने वाला मामला गुमला का है, जहां सदर अस्पताल से 14 दिन की बच्ची चोरी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो सबके होश उड़ गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक महिला नर्स की यूनिफॉर्म में और मुंह पर मास्क लगाए हुए है। एसएनसीयू वार्ड में गई, वहां बच्ची की सोई हुई मां से टीकाकरण के बारे में पूछताछ की और बच्ची को लेकर वहां से निकल गई। अस्पताल के बाहर पहले से खड़े बाइक सवार पति के साथ फरार हो गई।
घटना की जानकारी होने के बाद सभी के होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस महज 2.5 घंटे के अंदर आरोपी तक पहुंच गई और बच्ची को बरामद कर लिया। साथ ही उसे उठाकर ले जाने वाली महिला और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की दलील है कि निसंतान होने की वजह से महिला ने अस्पताल से बच्ची को चुराया। इंदवार उसकी नवजात बच्ची जो 14 दिन की थी, उसकी चोरी हो गई है और उस आवेदन के आधार पर हमारे गुमला थाना में कांड दर्ज करके हम लोग टेक्निकली उस कांड का उद्भेदन करने की दिशा में अग्रसर होते हैं और कुछ ही घंटों में उस चोरी हुए को, जो रहने वाली है, रांची की रहने वाली है, और उसका पति सूरज लोहरा है, दोनों को आज विधिवत गिरफ्तार करके आज उसे न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। देखा आपने, मां बनने की चाहत में एक महिला ने दूसरी महिला की गोद सूनी करने की साजिश रची और 14 दिन के दुधमुहे बच्चे को उसकी मां से दूर कर दिया। लेकिन पुलिस की सतर्कता में उसके अरमानों पर पानी फिर गया और महज 2.5 घंटे के अंदर पर्दाफाश हो गया और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। लेकिन ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि दुधमुहे बच्चे को उसकी मां से दूर करना कितना सही है? बच्चे की चाहत का ये कैसा जुनून है जिसने अपराधी बना दिया? अपनी खुशी के लिए किस हद तक गिर जाएंगे लोग? न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश भगत की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं झारखंड में धड़ल्ले से हो रही अफीम की खेती की, जिसकी गिरफ्त में युवा पीढ़ी आ रही है। हालांकि इसे रोकने के लिए राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर सख्त कदम उठा रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अफीम तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। जल्द अफीम मुक्त होगा झारखंड। अफीम की खेती करने वालों की अब खैर नहीं। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे खूबसूरत प्रदेश झारखंड में कभी नक्सलियों का वर्चस्व था, लेकिन अब इस राज्य में एक नई समस्या ने दस्तक दे दी है, जिसकी गिरफ्त में युवा पीढ़ी आ रही है। जी हां, झारखंड में 20 साल में अफीम की खेती में काफी बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि इसे रोकने के लिए राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर सख्त कदम उठा रही है। बावजूद इसका दायरा हर साल बढ़ता ही गया, लेकिन अब झारखंड पुलिस इसके खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ चुकी है, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर भी अफीम की खेती होगी, वहाँ पे अगर खेती का निष्ठीकरण होगा, साथ साथ में एफआईआर मस्ट होगा, और एफआईआर जहाँ पर होगा वहाँ के लोग गिरफ्तार जरूर होंगे। इसलिए हम लोगों ने इसका मैसिव अभियान चलाया खूंटी में और चतरा में विशेषकर, और खूंटी में तो रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अफीम जो है ये जैसे घुन की तरह शरीर को खाती है और इसका टारगेट हमारी युवा पीढ़ी है, तो हम एज पुलिस अफसर अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 10 प्रभावित जिले हैं जहां कार्रवाई तेज है। साल 2022-23 में 5,500.19 एकड़ भूमि में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। 2023-24 में यह आंकड़ा 4,853.99 एकड़ भूमि में नष्ट करने का रहा। 2024-25 में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा। इस साल 27,015.03 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई। न सिर्फ अफीम की फसलों को नष्ट किया गया, बल्कि कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जिसका लाभ आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। इस बार बहुत एक आक्रामक तरीके से खेती के खिलाफ एक अभियान चलाया है। इस जनवरी से ये अभियान चल रहा है और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी तक के डेटा के अनुसार राज्य सरकार ने 27,000 एकड़ का जो पौधे हैं, वो अफीम के पौधे हैं, वो नष्ट किए। बहरहाल झारखंड पुलिस को उम्मीद है कि अफीम की खेती के खिलाफ अभियान का अगले साल और बेहतर परिणाम सामने देखने को मिलेगा। हालांकि इस साल भी झारखंड राज्य अफीम की खेती के खिलाफ देश में अव्वल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। क्या चकधरपुर रेल मंडल पत्थरबाजों का टारगेट बन गया है? बुधवार को वंदे भारत पर पत्थरबाजी के बाद शनिवार को फिर से इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए। गनीमत रही कि इस पत्थरबाजी में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक ट्रेन पर नफरती पत्थर फेंके जाते रहेंगे। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। फिर बदमाशों के निशाने पर ट्रेन। इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी,
चकधरपुर रेल मंडल में जारी है उत्पात। बड़ा सवाल, क्या बेखौफ है बदमाश? चकधरपुर रेल मंडल में ट्रेन पर पत्थरबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को फिर से ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। इस बार बदमाशों के निशाने पर आया हावड़ा कांटाबाजी इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अहले सुबह करीब 2:15 बजे ट्रेन पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला बोला गया। घटना राउरकेला से राजगांगपुर स्टेशन के बीच की है। पत्थर से किए गए हमले में ट्रेन के कोच नंबर C2 में खिड़की के शीशे टूट गए। अचानक हुई पत्थरबाजी से ट्रेन के यात्रियों में भय का माहौल हो गया। गनीमत रही कि इस पत्थरबाजी में कोई घायल नहीं हुआ है। बाद में टीटी की सूचना पर अगले स्टेशन पर ट्रेन की सुरक्षा जांच की गई, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। इस्पात एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना की जांच में रेल पुलिस और अधिकारी जुट गए हैं। चकधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM के मुताबिक ट्रेन में लगे CCTV कैमरे से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। लगातार हो रही ट्रेन पर पत्थरबाजी से कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। ट्रेन पर पत्थरबाजी के पीछे किसकी है साजिश? विकास की रफ्तार को कौन बाधित करना चाहता है? पत्थरबाजों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई कब? ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना हाल के दिनों में बढ़ती ही दिख रही है। चकधरपुर में राउरकेला से आने जाने वाली ट्रेन पत्थरबाजों का निशाना बन रही है। जरूरत है बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि सुरक्षित ट्रेन यात्रा का स्लोगन साकार हो सके। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां बिरहोर जनजाति की जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। विष्णुगढ़ अंचल क्षेत्र के चलंगा मौजा में सरकार की ओर से बिरहोर जनजाति को 3.70 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती की गई थी और जमीन पर भूमाफिया फर्जी कागजात के सहारे कब्जा जमाए हुए थे। पिछले 10 साल से जारी खेल में पहले इसके विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई थी। सीओ ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जा हटा दिया है। भूमाफिया के नाम से दर्ज सभी संदिग्ध जमाबंदी को लॉक कर दिया गया। साथ ही आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।